कांग्रेस तो मत पूछिए, कांग्रेस का तो मुस्लिम के लिए पैदा ही हुआ है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, दोनों युवा हाथ पकड़ लिया, क्या समस्या है? कौन युवा? 50 साल का युवा, उसको युवा कहिएगा? तो आरजेडी के नेता जो हैं तेज प्रताप यादव, वो कहते हैं हमारे विधायक जहाँ हैं वो एकदम चकाचक करके रखे हुए हैं। हाँ, तो आपको चकाचक कहीं नजर आया? बताइए हमको। तेज प्रताप जी आज नीतीश कुमार को बोल दिए हैं कि कोमा में चले गए। नहीं, कोमा में कैसे चले गए हैं? कोमा में चल जाते तो ऐसा ही काम होता है। इतना नीतीश कुमार काम कहाँ से कर दिए 15 साल में? बिहार को बदल के रख दिए। केंद्र में भी भाजपा चाहिए और राज्य में भी भाजपा चाहिए। चुनावी यात्रा कवर करते करते हम दानापुर विधानसभा में आए। दानापुर विधानसभा में जब मैं एंटर किया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, अगर मैं विकास की बात करूं, विधायक साहब यहाँ के अगर जो विधायक हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो वो बीते 2 साल से लगभग जेल में है। और जेल में जाने का कारण उनके ये बताया जा रहा है कि वो रंगदारी और माफियागिरी में अधिकतर रहा करते थे। और इसी विधानसभा की अगर तरक्की की बात की जाए तो जितनी रंगदारी में काम हुआ है उतना तरक्की में काम नहीं हुआ। यहाँ की सड़कों की स्थिति अगर आप बात करें या किसी भी अन्य चीज़ की स्थिति की बात करें तो उतना बेहतर नहीं हो पाया। बाकी यहाँ की जनता है, जो मैंने आंखों देखा बताया। अब आप लोग बताइए कि आपके विधानसभा में क्या कैसे काम किया गया है? बिहार विधानसभा दानापुर में बहुत अच्छा है, मतलब काम अभी नहीं हो रहा है। हाँ। जब यहाँ से सिन्हा मैडम थी जब, हाँ, तो उस समय गली का, रोड का, इस सब का बहुत अच्छा विकास हो रहा था। अच्छा। लेकिन अभी विकास जो है बहुत धीमा गति से हो रहा है। अच्छा। और गली उली में तो अभी जब से वार्ड पार्षद यहाँ का है उस लेवल पर काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। वार्ड लेवल पर काम, हमारे वार्ड 18 नंबर में हम है। हाँ। यहाँ का गली उली का रख रखाव, साफ सफाई, हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर राज्य की बात की जाए, अब तो चुनाव आने वाला है, बहुत जल्द आ ही गया समझिए, नीतीश बाबू हैं, वो भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे राज्य में किसकी सरकार? राज्य में नीतीश बाबू का काम भी बहुत अच्छा है। हाँ। रोड से लेकर पूरा रोड का जाल बिछ गया पूरे बिहार में। हाँ। हर काम उनका भी अच्छा है। बिजली का भी देख रहे हैं कि मतलब फ्री मिलने की सुविधा मिलने जा रहा है। हाँ। और भी मतलब नीतीश कुमार के राज्य में जो शांति का माहौल था वो ठीक। अभी भी देखिए, अभी गंभीर समस्या तो ये पारस हॉस्पिटल में जो हुआ, एक जो है सब अपराधी पकड़े गए हैं। हाँ, पकड़े गए। ये सब नीतीश कुमार के सरकार, तो एनकाउंटर भी हुआ है। हाँ, ये नीतीश कुमार के सरकार में संभव हुआ है। अच्छा। इससे पहले की जो सरकारें थी वो संभव कर पाती थी? नीतीश के बिहार के बाद भाजपा सरकार बिहार के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। केंद्र के लिए भी अच्छा है। हाँ। बाकी कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश बाबू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तेजस्वी तेज प्रताप कहते हैं कि इनके बस की नहीं। तेज प्रताप यादव ने तो आज नीतीश बाबू को कहा है कि कोमा में चले गए। नहीं, काम कोमा में चले जाते इतना काम कौन करता है? कोमा में अगर जाते नीतीश बाबू तो इतना काम कैसे हो रहा है बिहार में? हाँ। बिहार की जनता देख रही है। तो इस बार बदलाव आएगा कि यही रहेंगे? ये ठीक है, यही ठीक है। जेडीयू मिल के चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। आरजेडी नहीं, वो नहीं, आरजेडी से नहीं काम चलेगा। आरजेडी से ना, दंगा फसाद ज्यादा होता है। दंगा फसाद होता है? बताइए साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शशि कुमार नाम है। कहिए, दंगा फसाद अधिक हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। हाँ। 1990 के दशक में होता था। अच्छा। अभी 90 के समय में? हाँ, 90 में। आप अपने कॉन्सिक्वेंसी का बताइए, दानापुर में क्या कैसे चल रहा है? दानापुर में मेरे ख्याल से 2020 के चुनाव के बाद यहाँ पर 3 टर्म से भाजपा थी। हाँ। और 1 टर्म से आरजेडी के विधायक हैं। हाँ। तो हम अपना पर्सनल राय दे रहे हैं कि हमको कोई बदलाव नहीं आया, मतलब नज़र नहीं आया पिछले 5 सालों में। हाँ। मौजूदा विधायक का कोई कार्य ऐसा हमको नज़र नहीं आया। और लोग को आता होगा तो अच्छा बात है, लेकिन हमको नज़र नहीं आया। खासकर बीबीगंज, दानापुर, गोलापड़ी, ये सब जगह पर कहीं पर ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उनके द्वारा कुछ ऐसा रोड पुल पुलिया ऐसा कुछ किया गया। अच्छा, ऐसा कुछ काम नहीं? एक बात बताइए, सच में माफियागिरी वगैरह भी होता था क्या? अभी तो जग जाहिर है, हम क्या बोले। 90 के दशक का बात था जो माफियागिरी था। मार इधर राइफल का नली, उधर नली निकला हुआ रहता था। और नेता लोग आते थे तो राइफल नजर। दानापुर में भी होता था? दानापुर में होता था। हाँ। 90 के दशक में, बैठो यार, 90 के दशक का जो था सरकार, उसमें खाली राइफल नज़र आता था। आज तो शांति है। आज औरत बानी जो है सुबह टहलने के लिए भी निकलती है, रात में भी आराम से चल देती है। पहले तो मालूम चलता है 6 बजे जेंट्स लोग अंदर हो जाते थे, औरत का तो बातें करना नहीं है। ऐसा सच में? महिला सुरक्षा नहीं था? नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं। महिलाओं से बात, इधर आइए ना, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? संध्या कुमारी। सच में सुरक्षित हैं अब आप, महसूस करती हैं अभी की सरकार? जी हाँ, बहुत अच्छा सुरक्षित है। पहले इतना नहीं था। हाँ। अब बिंदास जीते हैं। अच्छा। बिंदास रहते हैं। हाँ। पहले था कि थोड़ा सा डर डर के चलना पड़ता था कि यहाँ एथी हो रहा है, वहाँ एथी हो रहा है। हाँ। अब है एकदम खुलासा जीते हैं। अच्छा, रोड चकाचक है बिहार में?
चकाचक आप देख नहीं रहे हैं, आप भी आए तो नजर पड़ा होगा रोड पे। गली भी देख लीजिए, ये सब ताक के देखिए यहाँ सब से। विधायक जी करवाएंगे। विधायक जी कहाँ करवाए हैं, वार्ड पार्षद करवाए हमारे, 40 वार्ड के पार्षद हैं यहाँ। हाँ, वही लोग करवाए हैं। अच्छा, आरजेडी कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से आपके दानापुर में? कहाँ काम कुछ होबे नहीं किया, कौची बना है बताइए, हमको तो नहीं पता चला कि कुछ बना है। नहीं, आरजेडी के विधायक तो आरजेडी के नेता जो हैं तेज प्रताप यादव, वो कहते हैं हमारे विधायक जहाँ हैं वो एकदम चकाचक करके रखे हुए हैं। हाँ, तो आपको चकाचक कहीं नजर आया बताइए हमको, कहाँ नजर आया? बिहार में सब कैसा चल रहा है अभी बताइए? बिहार में नीतीश बाबू का जो सरकार है वो कैसा है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा है। इससे पहले लालू यादव जी का जो सरकार था, थोड़ा आगे आइए, माफी चाहता हूं, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, लालू यादव जी का जो सरकार था कि 6 बजे के बाद महिला सुरक्षित नहीं थी। जेंट्स सुरक्षित नहीं था, महिला के तो बात छोड़ दी। अभी बोला गया ना, गैंगस्टर का राज था। हाँ, और अब एकदम देखिए कितना आराम से हम लोग बिंदास हैं। मोहल्ले में गुंडा था उस समय था। हाँ, क्या क्या कहेंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? पंकज हुआ। क्या काम हो रहा है बताइए बिहार में? काम तो बहुत अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड वगैरह तो बना है, लेकिन थोड़ा एक गवर्नमेंट पे वीकनेस है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो तो बना हुआ है। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है अभी। हाँ हाँ, पलायन, रोजगार, मतलब ये सब पे थोड़ा गवर्नमेंट को फोकस करे, बाकी सब ठीक है, ऑल इज वेल है, कोई इशू नहीं। हाँ, थोड़ा एक चीज़ और कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, आप लोग के माध्यम से। जो स्थिति है बिहार की, उस पर गवर्नमेंट को कड़ा एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट ऑफ क्रिमिनल, उसके अगेंस्ट कड़ा स्टेप लेना चाहिए, जैसे योगी जी का यूपी में। मतलब बिहार में भी योगी योगी चाहिए अथवा नहीं चाहिए, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे वो योगी मॉडल पे, योगी मॉडल पे काम का हम लोग का ये है कहना। क्या कर देते हैं बाबा ऐसा जो बाबा का हर जगह नाम सुनने को मिल जाता है? देखिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने का, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये हिसाब है। कहिए, आप आगे तो आइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? बताइए सर, आप आइए, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। यही दानापुर से? हाँ। क्या हो रहा है दानापुर में बताइए? विधायक जी कुछ काम धंधा किए हैं? नहीं, विधायक जी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं दिखेगा विधायक जी के नाम पे। क्यों, ऐसा क्यों? बोर्डो नहीं दिखता है? नहीं, बोर्डो नहीं दिखेगा, आज तक कोई काम ही नहीं किए दानापुर में। आप घूम लीजिए। तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप अपने क्षेत्र? एकदम बदलाव चाहते हैं। कौन है बदलाव में बताइए? बदलाव में हम लोग के पूर्व विधायक थे आशा सिन्हा, फिर से उन्हीं को लाना चाहते हैं। उन्हीं को लाना चाहते हैं दानापुर सीट से? हाँ। मतलब भाजपा का अधिक यहाँ पे प्रभाव मैं देख रहा हूँ कि मतलब पहले 15 साल जब वो थी तो काम धंधा हुआ है क्या? एकदम हुआ, गली गली बोर्ड देखिएगा उनका आशा सिन्हा के नाम पे। नज़र तो वही है, जो भी हुआ है पिछले 15 साल के 2020 से पहले का जो कार्यकाल था, जिसमें भाजपा गठबंधन से विधायक थी श्रीमती आशा सिन्हा, तो अभी सड़क पर उन्हीं का काम दिखता है। अभी जो मौजूदा विधायक है उनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है, ना कहीं बोर्ड दिखता है। वो जैसे भी थे लेकिन लोगों से मिलजुल के रहती थी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बिहार की राजनीति में बड़ा उल्टा सीधा बयानबाजी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तेज प्रताप जी आज नीतीश कुमार को बोल दिए हैं कि कोमा में चले गए। नहीं, कोमा में कैसे चले गए हैं? कोमा में चल जाते तो ऐसा ही काम होता है। इतना नीतीश कुमार काम कहाँ से कर दिए 15 साल में? बिहार को बदल के रख दिए, ये कहाँ से उनका काम है कहना है? कोमा मोदी जी जो टाइम पे बिहार आ रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, लग रहा है वो सौगात पूरा होगा? सौगात इसके पहले भी बहुत सा बताई है तो पूरा भी हुआ है, ऐसा बात तो नहीं है। हम मलिन रैप देख लीजिए, और बहुत सा पुलिया जो बना है, जो बोलिन तो सौगात तो दिए हैं, फंड भी दिए हैं, तो फिर काम तो उनका भी है। दोनों डबल इंजन का सरकार है, दोनों हिसाब से मिल करके इजमाइल में चलते आ रहा है। मतलब डबल इंजन की सरकार पे पूरा भरोसा है। हाँ। चलिए, महिलाएं बताएंगे, सुरक्षित महसूस करती हैं आप सच में बिहार? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था, थोड़ा बताइए? पहले डर लगता था क्या चलने वाले में, जैसे बोला जाता है? हम महिलाओं से ही पूछना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो जरूर था। हाँ। निकलने में बहुत डर लगता था, कैसे क्या किया जाए, कब क्या होगा नहीं होगा। अभी कुछ वैसा नहीं लगता है, अकेले भी बच्चों को लेके कहीं भी बाहर आप निकल जाओ, कोई वो इशू नहीं है कि कुछ डर है वैसा उस टाइप का। तो अभी अच्छा है। मतलब प्रशासन कुछ तो काम कर रही है? हाँ, प्रशासन काम कर रही है, सरकार काम करवा रही है। काम करवा रही है? नीतीश बाबू करवा ले रहे हैं काम? करवा ले रहे हैं काम, तभी तो हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं आगे अभी आ रही हैं।
आ रही हैं। बीजेपी का जब से सरकार आया है तब से बहुत अच्छा विकास हुआ है। और ये बीजेपी के सरकार में नीतीश कुमार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के बिहार के रोड मतलब बहुत ज़्यादा ही खराब थे। 15 साल के अंदर में हर जगह का रोड का बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़ी चल रही है, तो मुझे एक चीज़ समझाइए कि जैसे अगर महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा दिए हैं बीजेपी सरकार, नीतीश कुमार भी दिए। आज नीतीश कुमार के कारण ही महिलाओं को बहुत से महिलाओं को नौकरी लगी है। आज गाँव-गाँव से हर लेडीज़ लोग में नौकरी कर रही हैं, हर स्कूल में जाती है पढ़ाने। बच्चियों के लिए भी बहुत योजनाएं आई हैं बीजेपी की सरकार में, मतलब बहुत अच्छा भी। एक चीज़ अब और बोल दी है कि 125 यूनिट बिजली भी अब फ्री मिलेगा। हाँ, ये तो सुने और बहुत फायदा और अच्छा ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में इतना बिजली उठता है, इतना बिजली उठता है कि हर कोई पॉसिबल नहीं है उसको अवेलेबल नहीं देने के लिए। तो ये तो खास कर बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वृद्धाओं को भी पेंशन की बात चल रही है, कुछ आपके घर में वृद्ध होंगे ना? जी हाँ है। 1100 कर दिया पेंशन, 400 था पहले। हाँ, तो ये तो बढ़ते ही जाएगा ना। बीजेपी का सरकार है, नीतीश बाबू हैं, ये बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे इनका बहुत ध्यान जाता है। मतलब बीजेपी और नीतीश जी का जोड़ी बढ़िया लग रहा है आप लोग? हाँ, बढ़िया है बहुत। जब से नीतीश बीजेपी में आए हैं तब से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब से बीजेपी में आए तभी से हो रहा है, पहले ऐसा कुछ काम नहीं था उनका। पहले क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोग दबा के रखते थे क्या आरजेडी वाले? दबा के ही रखते थे। हाँ। तो आपको नहीं पता है? सबको जानता है। बहुत अच्छा बोल रही हैं। और क्या कहेंगे बिहार पे, बताइए। अब जो 4 महीने बाद का चुनाव है, 3-4 महीने बाद का, उसमें कौन लगता है? हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग बीजेपी के ही सपोर्ट में रहेंगे और उन्हीं को जिताना है। आरजेडी से मतलब हम लोग बहुत झेल चुके हैं, अब इसके आगे नहीं झेलना चाहते। और नहीं झेलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशान हो गए क्या आरजेडी? बहुत ज्यादा। ऐसा क्या कर दिया आरजेडी? वो तो कह रहे हैं कि हम युवा हैं। गोलीबारी चलता था, मर्डर होता था, मर्डर तो खासकर होता था। बड़े बड़े नेताओं का बहुत मर्डर जो है लालू के समय में, अब बिल्कुल नहीं होता है। अब बहुत कम हो गया। नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं मैं युवा सोच का आदमी हूँ, पहले जो हुआ सो हुआ, भूल गए, अब हमको मौका दे। कैसे भूल जाएंगे? 15 साल से ज्यादा वो राज किए हैं और आज हम विश्वास कर लेंगे कि वो मतलब वो बदल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब पुराने पाप खिहार रहा है। नहीं जी, आरजेडी का मतलब रंगदारी जनता दल होता है। आरजेडी का मतलब रंगदारी जनता दल। अब बीजेपी भाईचारा जनता दल भाजपा पार्टी हुआ। भाईचारा जनता पार्टी। केंद्र में भी भाजपा चाहिए और राज्य में भी भाजपा चाहिए। भाजपा गठबंधन हो, अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों जी? ऐसा कांग्रेस तो मत पूछिए, कांग्रेस का तो मुस्लिम के लिए पैदा ही हुआ है कांग्रेस पार्टी। अभी मीडिया पर देखिएगा राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का भाई बहन का फोटो देखिएगा। कभी राखी वाला फोटो देखे आप? बताइए, अगर आप तो नहीं देख, कभी दिखा दीजिए कि फोटो बांधते, राखी बांधते दिखा दो राहुल गांधी। नहीं, दोनों हाथ देखिए। नहीं सुनिए, राहुल गांधी भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, दोनों युवा हाथ पकड़ लिया, क्या समस्या है? कौन युवा? 50 साल का युवा उसको युवा कहिएगा? 55 साल का युवा है। क्या हो गए हैं राहुल गांधी? क्या हो गए? अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं। युवा कहते हैं, वो तो पूरा कांग्रेस उनको युवा कहते हैं। युवा तो वो खुद को कहते हैं, लेकिन असल में अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। राहुल गांधी बुजुर्ग हो चुके हैं। आज जितना बच्ची लोग जो है पढ़ी लिखी, जो नीतीश के राज में कितना अनपढ़ रहती थी, आज गांव-गांव घूमिए, मैट्रिक से ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा कोई बच्ची के। छात्रवृत्ति हुआ, पोशाक योजना हुआ, बहुत साइकिल योजना हुआ, बहुत ऐसा प्रोत्साहन दिए नीतीश जी। खाना योजना हुआ, इससे प्रोत्साहन देने से बच्ची लोग बहुत सा पढ़ी। और स्कूल का हालत ऐसा था 90 के दशक में कि छप्पर गिरा हुआ है, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, धूप में पढ़ रहा है। आज सब स्कूल देखिए, टोटल सरकारी स्कूल दर देहात तक जाइए, सब चमका दिए नीतीश जी। सब सीमेंटेड करा दिए और सबको छात्रवृत्ति और खाना योजना के वजह से बच्ची लोग पढ़ी। आज पढ़ करके देखिए कि सब बच्ची कहाँ से कहाँ चल रही है, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, हवाई जहाज तक चला रही है, बस चला रही है। देख रहे हैं। मतलब इस बार दानापुर में आरजेडी बीजेपी है? आरजेडी बीजेपी शुरू से लड़ते आया है, लेकिन हम बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी को ही जानते हैं, आरजेडी को नहीं हम जानते हैं। अच्छा, आप बताइए साहब। हमको राइफल वाला पार्टी नहीं चाहिए। जदयू बीजेपी? जदयू ठीक है, साथ में चल रहा है, चलेगा। तो हाँ, यहाँ सीट तो बीजेपी का है शुरू से, जदयू का तो है नहीं, साथ में रहेगा तो। अच्छा, तो ये बीजेपी के हाथ में रहेगी कुल मिला के। यहाँ की जनता क्या? हाँ, अलग जीत जदयू से लड़बो किए थे, अलग हुए थे नीतीश बाबू उस घड़ी भी बीजेपी यहाँ से जीती थी। अच्छा, हाँ,
उस घड़ी भी बीजेपी जीती थी। सच्चाई है, लेकिन अभी फिर से है ना एनडीए की सरकार बीजेपी में फिर से रिपीट हो गया। दानापुर से कौन रहेगा? दानापुर से बीजेपी। बताइए आपके हिसाब से दानापुर में कौन से? बीजेपी बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी अच्छा। बीजेपी पूरे केंद्र सरकार में देख लीजिए, बीजेपी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनका कोई टक्कर में आज तक नहीं है। जितना ये दोनों मंदिर घूमते हैं या मंदिर के लिए सहयोग करते हैं, हिंदुओं के प्रति बहुत इन लोग का भाव जो है वो आज तक कोई पार्टी ऐसा नहीं दिखाया। अच्छा, एक बात बताइए, दानापुर में राज्य सरकार द्वारा कोई काम अगर आप लोग गिनवा सकते हो, अगर मैं जानना चाहूँ? जैसे हम लोग पहले सुनते थे मुंबई में मरीन ड्राइव, आज पटना में हमारे दानापुर में देखने को मिलता है मरीन ड्राइव। अच्छा, मनेर तक मरीन ड्राइव पास हो चुका है, बन ही रहा है, काम तो नजर आ रहा है वहाँ। अब मान के चलिए दानापुर में आपको आ जाएगा ये सरमेरा रोड जो देख रहे हैं, रिंग रोड का जो है, तो बना तो दानापुर में बनाना है वो। अभी देखिए कि 8 लाइन बना सगुना मोड़ से दानापुर के स्टेशन के पास में, तो 8 लाइन बना, पहला 8 लाइन ही बना बिहार में, तो ये दानापुर में बना है। बेली रोड को देख लीजिए, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, दानापुर में बन रहा है मेट्रो, तो काम तो दिख रहा है, ऐसा बात नहीं। दानापुर रेलवे स्टेशन है, दानापुर रेलवे स्टेशन भी पास हो गया, उसको मतलब है भी और बनेगा भी। अच्छा, उम्मीद है इतना। एक स्टेशन हम लोग के बगल में एक और आ गया है, पाटलिपुत्र स्टेशन बना, वो भी प्रोग्रेस में नया बना है। पिछले कुछ दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ वहाँ से किया है। तो अब तो सब कुछ मतलब बड़े महानगरों की श्रेणी में है ना, अब दानापुर आ गया है महानगरों की श्रेणी। महानगरों की श्रेणी, बात है, महानगरों की श्रेणी में आ गए। बताइए आप, दानापुर में बीजेपी चाहिए और बीजेपी चाहिए, बताइए आप। बीजेपी चाहिए। बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी ही चाहिए। महिलाओं की राय बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। आजकल चुनावों में दिल्ली चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, महिलाओं की राय इंपॉर्टेंट होती है। तो महिलाओं के हिस्से की भी बात आपने सुन ली, यहाँ के लोगों के हिस्से की भी बात सुन ली। दानापुर को हम कवर करने के लिए आए हुए थे, तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उनके लिए कनेक्टिविटी की एक और बेहतरीन सुविधा बन गई है। पाटलिपुत्र जंक्शन दानापुर विधानसभा के बगल में ही बना दिया गया, जिसको लेकर के वहाँ के लोग खुशी थे। और जब मैं ग्राउंड पे देखने के लिए आया कि सच में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कुछ अच्छा बेहतरीन फीता काटा गया है कि नहीं, तो वो जानने के लिए जब मैं ग्राउंड पे आया तो मुझे देखने को मिला कि हाँ, ऐसा कुछ कार्य हुआ तो है। और आप देखेंगे कि ये चमचमाता हुआ स्टेशन यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे तैयार हुआ और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सौगात ये यहाँ पर दी गई है। और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे कनेक्टिविटी की सुविधा बन गई है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो रोजगार का भी आपको छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय देखने को मिल जाएंगे, जो लोगों ने यहाँ पे खड़े किए, होटल्स हों या फिर ढाबा हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि जदयू, जनता दल यूनाइटेड और नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, जो बिहार में काम कर रही है, कि सड़कों पे बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, खासतौर पे पटना और दानापुर जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत सारी सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, जिसको लेकर के यहाँ के लोग खुश हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।